हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम स्टडी करेंगे COP ऑफ बेल-कोलमैन साइकिल व्हेन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन बाय लॉ PV रेज़्ड पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। जो हमने पहली वीडियो में बेल-कोलमैन साइकिल का COP फाइंड आउट किया था, उस केस में हमारी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एडियाबैटिकली हो रही थी। इस केस में जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हो रही है वो पॉलीट्रॉपिकली है। तो आइए पहले हम PV एंड TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये रही PV एंड TS डायग्राम। COP फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 to 1 जहाँ पर हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर इज MCP T2 minus T1. Here final condition is T1 and initial condition is T4। एंड अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि COP का फॉर्मूला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड वर्क डन से फाइंड आउट होगा। वर्क डन ऑफ कंप्रेसर इक्वल टू, यहाँ पर कंप्रेशन हमारा पॉलीट्रॉपिकली हो रहा है तो n/n-1 इंटू P2V2 माइनस P1V1। सिमिलरली एक्सपेंशन का वर्क डन n/n-1 P3V3 माइनस P4V4। एंड यहाँ से हमारा नेट वर्क डन आएगा इक्वल टू वर्क डन बाय कंप्रेसर माइनस वर्क डन बाय एक्सपेंडर। एंड जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास n/n-1 कॉमन आएगा एंड ब्रैकेट के अंदर P2V2 माइनस P1V1 माइनस P3V3 माइनस P4V4। We know that PV equal to MRD, so net work done equal to n/n-1 P1 P2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा MRT2। M हम कंसिडर कर रहे हैं 1 है तो ये हो जाएगा R कॉमन आ जाएगा यहाँ से सभी में से, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। सो COP का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ओवर वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमारा CP T1 माइनस T4 है एंड वर्क डन हमने फाइंड आउट किया अभी n/n-1 R
T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। हमें मालूम है Cp माइनस Cv इक्वल टू R है, तो यहाँ से हम Cv कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास Cp ओवर Cv माइनस 1 इक्वल टू R होगा, और Cv इंटू गामा माइनस 1 इक्वल टू R रह जाएगा। तो हमारे पास R की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, Cp T1 माइनस T4 ओवर n माइनस 1। यहाँ पर R की वैल्यू क्या आएगी, Cv गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। एंड यहाँ पर हमारे पास Cp ओवर Cv का रिलेशन बन रहा है, तो ये अगेन Cp ओवर Cv इक्वल टू गामा हम पुट कर सकते हैं, गामा T1 माइनस T4 ओवर n माइनस 1 गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4, that is the formula of COP when compression and expansion by polytropic process। तो अब स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। A refrigerator working on Bell-Coleman cycle operates between pressure limits of 1.05 bar and 8.5 bar. Air is drawn from the cold chamber at 10 degrees Celsius, compressed, and then it is cooled to 30 degrees Celsius before entering the expansion cylinder. The expansion and the compression follows the law PV raised to power 1.3 equal to constant. Find COP of the system। जो हमने स्टूडेंट अभी डेरिवेशन की है उसी का ये न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें COP फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें प्रेशर P1 इक्वल टू P4 इक्वल्स टू 1.05 बार गिवन है, एंड प्रेशर P2 इक्वल टू P3 इक्वल्स टू 8.5 बार गिवन है। एंड कोल्ड चैम्बर से जब हमारा एयर बाहर आ रहा है तो उसका टेम्परेचर मतलब T1 गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 273 ऐड करके 283 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली देन इट इज़ कूल्ड टू 30 डिग्री बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन, मतलब T3 गिवन है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको भी हम डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स गिवन है 1.3, दैट वन। गामा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, स्पेसिफिक हीट्स भी नहीं गिवन है, तो हम गामा की वैल्यू 1.4 लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। हमारे पास COP का फॉर्मूला क्या है, इन दिस केस गामा T1 माइनस T4 ओवर n माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। अब जो ये रिलेशन है इसमें हमें गामा की वैल्यू मालूम है, T1 की वैल्यू मालूम है, n की वैल्यू मालूम है, एंड T3 की वैल्यू मालूम है, एंड हमें T4
एंड T2 फाइंड आउट करना है। ये दोनों फाइंड आउट करने हैं हमें। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4 हमारे पास क्या है? 1 to 2 पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो P2 over P1 raised to power n minus 1 over n equals to T2 over T1। यहाँ से हमें P2 एंड P1 गिवन है एंड T1 भी गिवन है, तो हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 8.5 ओवर 1.05 रेज टू पावर 1.3 माइनस 1 ओवर 1.3 इक्वल्स टू T2 ओवर T1 की वैल्यू हमारी 283। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा T2 की वैल्यू हमारी आएगी 458.5 केल्विन। सिमिलरली P3 ओवर P4 पावर n माइनस 1 ओवर n इक्वल टू T3 ओवर T4। एंड जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सेम वैल्यू है हमारी 8.5 ओवर 1.05 रेज टू पावर 1.3 माइनस 1 ओवर 1.3 इक्वल टू T3 की वैल्यू हमारे पास 303 ओवर T4। एंड इसको सॉल्व करके T4 की वैल्यू हमारी आएगी 187 केल्विन। तो अब हमारे पास COP के रिलेशन की सभी वैल्यू है, तो हम COP के फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करेंगे। 1.4 गामा की वैल्यू, T1 की वैल्यू हमारी 283 माइनस T4 की वैल्यू हमारी आई 187 एंड n की वैल्यू हमारी गिवन है 1.3 ओवर n माइनस 1 दैट इज 0.3 हो जाएगा। यहाँ से गामा माइनस 1 0.4 हो जाएगा एंड T2 की वैल्यू 458.5 माइनस T3 की वैल्यू 303 माइनस 283 माइनस 187। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा COP आएगा 1.3 के अप्रॉक्सीमेट, एंड दैट इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।